हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि मैं 30 डेज़ ब्यूटिशियन क्लास स्टार्ट करी हूँ, जिसमें कि मैं आपको फुल ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाऊंगी और 30 डेज़ में ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़, जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने में, वो प्लीज़ इसको देख सकते हैं। और फुल मैं थ्योरी के साथ और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ 30 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखते हैं, नोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग इतना तो कंफर्म है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो सबसे पहले है थ्योरी को आपको एक डायरी में नोट करना है। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो प्रैक्टिकल आपको देखना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये भी बताऊंगी कि आप प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि इस टाइम पे कोविड के चक्कर में सब लोग अपने घरों में हैं, तो किसी दूसरे पे प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। तो मैं वो भी बताऊंगी कि आप अपने आप पे किस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे पहले आज जो फर्स्ट क्लास चलेगी वो थ्रेडिंग की थ्योरी की चलेगी, क्योंकि पार्लर की होती है सबसे बेसिक जो इकाई होती है वो होती है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग की मैं थ्योरी आपको करवाऊँगी। और सबसे पहले मैं आपको ये नोट यहाँ पे दिखाऊंगी कि आज का जो टाइम है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नोट है। तो ये है, कोरोना काल में आपको थ्रेडिंग करते समय निम्न सावधानी बरतनी है। ठीक है, सबसे पहले थ्रेड को मुंह से नहीं पकड़ना है। तो थ्रेडिंग करते टाइम पे जो लोग, मतलब पहले से ही हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि मुंह में थ्रेड का एक जो पार्ट होता है वो पकड़ते हैं, बट समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो मैं जो प्रैक्टिकल कल करके बताऊंगी, प्रैक्टिकल में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये करें। ठीक है, सेकेंड है ग्लव्स को हाथों में पहने। थर्ड है पाउडर को कॉटन बॉल से आईब्रो पर लगाएं। सेल्फ एप्रन पहने। क्लाइंट को पहले हैंड वॉश और फिर सैनिटाइज़र लगाएं। क्लाइंट और आप दोनों मास्क लगाएं। थ्रेडिंग के बाद थ्रेडिंग का सारा सामान और अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें। तो ये इम्पोर्टेंट नोट था जो कि आप लोगों को यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ये थ्रेडिंग की फुल थ्योरी। अगर आपने ये वाली थ्योरी एक बार नोट कर ली और अच्छे से समझ ली तो आपको कोई और थ्योरी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं काफ़ी जूम करके बता रही हूँ थ्रेडिंग क्या है। सबसे पहले तो ये एक पहला क्वेश्चन आता है कि थ्रेडिंग क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है। ये एक चाइनीज़ टेक्निक है और अन्य टेक्निक भी, जैसे कि वेट क्रीम का उपयोग करना, ये दुर्घटना विधि है जो चीन से शुरू हुई है। चीन और भारतीय अच्छे थ्रेडर्स माने जाते हैं। थ्रेडिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, यानी कि जो थ्रेडिंग की शुरुआत है वो चीन से हुई और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो दूसरे यहाँ पर टॉपिक आ जाता है थ्रेडिंग के प्रकार। तो थ्रेडिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है परमानेंट थ्रेडिंग और दूसरी होती है टेम्पररी थ्रेडिंग। तो परमानेंट जो टेक्निक होती है उसमें लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा आपके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करा जाता है। ठीक है, और टेम्पररी थ्रेडिंग वो होती है जो कि हम लोग करते हैं। फिर टॉपिक आता है थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो थ्रेडिंग 5 जगह की जाती है, आईब्रोज पे, फॉरहेड पे, अपर लिप पे, साइड ब्लॉक्स पे और चिन पे। ठीक है, साइड ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पर हमारे होते हैं जो चिक्स होते हैं, चिक्स और कान के जो बीच का पार्ट होता है। अब यहाँ पर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईब्रोज, यानी कि आईब्रोज की कौन कौन से शेप होती है। तो सबसे पहले एक शेप होती है राउंड शेप। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जिन लोगों की आईब्रोज इस तरह की होती है उनको राउंड शेप की आईब्रो बोला जाता है। फिर होती है फ्लैट शेप, यानी कि स्ट्रेट, देखिए इस तरीके से। ठीक है, नंबर 3 आती है आर्च शेप और नंबर 4 आती है एंगुलर शेप, नंबर 5 आती है एस शेप। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताए जो थ्रेडिंग्स की जो शेप्स होती हैं आईब्रो की, इतने तरीके की होती है। अब आता है यहाँ पे टॉपिक थ्रेडिंग में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, यानी कि टूल्स। ठीक है, आपके पास कौन कौन से सामान होना चाहिए। कॉटन थ्रेड होना चाहिए आपके पास 40 नंबर। ठीक है, तो इसमें वाइट भी आता है और ग्रीन भी आता है। दूसरा आपके पास होना चाहिए टेल्कम पाउडर। तीसरा आपके पास होना चाहिए सीजर, यानी कि कैंची। चौथा आपके पास होना चाहिए रुई। पांचवा आपके पास होना चाहिए हैंड मिरर, यानी कि छोटा जो मिरर होता है उसमें हम जो छोटे हुए बाल होते हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 6 आपके पास होना चाहिए टोनर और नंबर 7 आपके पास होना चाहिए मॉइस्चराइजर क्रीम। अब थ्रेडिंग करने की जो ये थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग की विधि होती है, सबसे पहले क्लाइंट को पूछना चाहिए कि उनको कैसी शेप चाहिए। ठीक है, या फिर खुद शेप देखें, खुद देखें कि उनकी आईब्रो में कौन सी शेप अच्छी बनेगी। अब मान लो किसी की आईब्रोज की ग्रोथ है, फ्लैट ग्रोथ है उनकी, ठीक है, और उनको चाहिए एंगुलर शेप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसकी जो शेप है, जिसकी ग्रोथ जिस तरीके की होती है वैसे ही उसकी शेप बनेगी। ठीक है,
अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल लगाया है तो उसको आपको सबसे पहले अच्छे से साफ़ करना है और फिर एक कॉटन बॉल में पाउडर लेना है और आईब्रो पर लगाना है। क्लाइंट को बोलें कि अच्छे से पकड़े और थ्रेडिंग आईब्रो की शेप के हिसाब से दे। मेरे चैनल पर बहुत सारी जो थ्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस है, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक अच्छी थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, अब थ्रेडिंग हो जाने के बाद आप एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ऑप्शनल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको साफ यहाँ पे दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है कि फिनिशिंग है, बाल नहीं निकालने हैं, बाल नहीं निकालने, तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो आर्च पॉइंट है, आर्च पॉइंट से आपको बाल बिल्कुल नहीं निकालने, सिर्फ फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, आईब्रो जैसे होती है ना, कहीं से लाइट हेयर्स होते हैं, कहीं से डार्क होती है, तो कई लोग डार्कनेस को जो है देखकर आईब्रो करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको बस शेप से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल मैं प्रैक्टिकल के साथ इसको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये डायग्राम आपको साथ ही साथ ऐसे ही बना लेना है। कल मैं सामने डायग्राम दिखा के और सामने पे ही थ्रेडिंग करूँगी। ठीक है, अब देखिए अपर लिप की थ्रेडिंग आप किस तरीके से करेंगे। अपर लिप के ऊपर का जो भाग होता है काफ़ी नाजुक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और अपर लिप की थ्रेडिंग बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। अपर लिप करते समय क्लाइंट को उनकी जीभ लिप्स के अंदर लगाकर उठाने को बोले, इससे कट्स वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे साइड ब्लॉक्स की थ्रेडिंग, यानी कि जो हमारे चिक्स होते हैं वहाँ की थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक्स का मतलब है गाल और कान के बीच का भाग। थ्रेडिंग करने से पहले गाल को टाइट पकड़ लें। अब यहाँ पे नंबर आता है चिन थ्रेडिंग का, तो चिन का मतलब है लिप्स के नीचे का भाग, यानी कि हमारी ठुड्डी। तो थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के नीचे वाले भाग में जीभ रखकर लिप्स को टाइट जरूर पकड़ें। प्रोसीजर ऑफ थ्रेडिंग, सबसे पहले क्लाइंट कंसल्टिंग करना होगा, जैसे कि क्लाइंट की स्किन देखना, कहीं कट्स ना हो, स्टिचिंग नहीं हो, प्रेगनेंसी अगर जिनकी है, या फिर 18+ की जो गर्ल्स यानी कि छोटी एज की होती है, तो आप उनको सजेस्ट करें कि वो थ्रेडिंग ना करवाएं, क्योंकि एज अ ब्यूटिशियन ये आपका फ़र्ज है, आप सजेस्ट करें कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब फिर आता है ट्रीटमेंट एरिया में ले जाना है, यानी कि जहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर आपको क्लाइंट को लेकर जाना है और वहाँ पे चेयर पे आपको बिठाना है। थर्ड नंबर आता है, अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल लगा रखी है तो आप उसको अच्छे से रिमूव करेंगे, क्योंकि आईब्रो पेंसिल जो क्लाइंट लगाते हैं इससे लगाते हैं आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आईब्रो पेंसिल लगी रहेगी तो आप अच्छे से आईब्रोज कर नहीं पाओगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आईब्रो हमेशा क्लाइंट की चॉइस और शेप के हिसाब से करें, यानी कि आप क्लाइंट को पहले पूछें कि उनको किस तरीके की आईब्रो पसंद है और कोशिश करें कि आप वैसे दे पाएँ। थ्रेडिंग हो जाने के बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर से लगाएं। क्लाइंट को फिर से आने के लिए बोले। ठीक है, ये एज अ ब्यूटिशियन आपका फ़र्ज होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, तो आजकल का जो टाइम है, कोविड ने बड़ा ही परेशान कर रखा है। ठीक है, कोविड से बचने के लिए हम आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से प्रिकॉशन लें। थ्रेड को मुंह से बिल्कुल नहीं पकड़ना है, इसके लिए आप थ्रेड को गले में लगा सकते हैं, कल मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ग्लव्स पहने, हाथों में ग्लव्स आपको ज़रूर से पहने और पाउडर को कॉटन से आईब्रो पे लगाएं। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि अपने हाथ से ही पाउडर आईब्रो पे लगा लेते, बट नहीं, आपको कॉटन की छोटी छोटी बॉल्स बना के रखनी है और उनसे आपको सीजर से एक कोने से पकड़ना है और तब लगानी है। ठीक है, सेल्फ एप्रन ज़रूर से ज़रूर पहने, या फिर आपके पास पीपी किट है तो आप वो ज़रूर पहने। क्लाइंट को पहले हैंड वॉश करवाएं, फिर सैनिटाइज़र लगाएं उनके क्लाइंट और आप दोनों ज़रूर से मास्क लगाएं। ठीक है, तो थ्रेडिंग के बाद थ्रेडिंग का सारा सामान और अपने हाथ ज़रूर से सैनिटाइज कर ले। तो ये थी आज की थ्योरी।
तो ये थी आज की थ्योरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप लोग घर बैठे सीखना चाहते हो ब्यूटिशियन कोर्स, तो बहुत ही अच्छा ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 30 दिन में यानी कि 1 महीने के अंदर में आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाली हूँ। ऐसे में हर चीज़ मैं सिखाऊंगी। फुल ब्यूटिशियन कोर्स में जो होता है, जितना भी वर्क होता है, सबकी थ्योरी और सबकी प्रैक्टिकल करवाऊँगी। एक्स्ट्रा जो एडवांस लेवल के होंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। बट अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप एडवांस लेवल भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर करें, और अलग से मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी, तो आप वहाँ पे जाके डेली चेकअप कीजिए, डेली चेक इन कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।